महाराष्ट्र की सरकार में शामिल शिवसेना अब अपने असली रूप में आने लगी है। सुशांत सिंह केस के सीबीआई के हाथों में जाने के बाद से ही महाराष्ट्र की सरकार और पुलिस हड़बड़ाई हुई है। पोल खुल जाने के डर से अब शिवसेना का भोंपू बजने लगा है। शिवसेना के मुखपत्र में सुशांत को चरित्रहीन, मीडिया को हरामखोर कहा गया है। ये भी कहा गया कि कंगना अब कौन से बिल में है। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को गुप्त रोग बताया गया। शिवसेना ने अपनी सारी हदें पार करते हुए अपना असली चेहरा दिखा दिया। देखिए ये रिपोर्ट। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लगभग 3 महीने से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन अब तक उनकी मौत का रहस्य खुल नहीं पाया है। ये मामला सीबीआई के हाथों में है, जो लगातार केस से संबंधित तथ्य और सबूतों को जुटाने में लगी है, जिसके बाद आरोपियों की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में सुशांत के केस को सुलझाने में नाकाम रही महाराष्ट्र की सरकार अब अपने असली रूप में आने लगी है। अब तक तो छुपकर उद्धव सरकार इस केस को दबाना चाहती थी, अब खुलेआम अपने भोंपू सामना के जरिए गंद फैला रही है। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने अक्टूबर 5 को अपने संपादकीय में सुशांत सिंह राजपूत पर शर्मनाक टिप्पणी की। मुखपत्र में राजपूत को असफल और चरित्रहीन कलाकार बताया है। अपने संपादकीय में सामना ने कहा है, बीते दिनों बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को महाराष्ट्र द्वेष का गुप्त रोग हो गया था और देश के कई अन्य गुप्तेश्वरों को जो महाराष्ट्र पुलिस या सरकार पर सवाल उठा रहे थे, उन्हें भी ये रोग हो गया था। अब जब मुंबई पुलिस पूरी तरह से इस केस को सुलझा पाने में असफल रही, तो पोल खुलने के डर से शिवसेना ने अपना भोंपू बजाना शुरू कर दिया। एम्स की रिपोर्ट का हवाला देकर महाराष्ट्र सरकार और पुलिस की कार्रवाई की निष्पक्षता पर सवाल उठाने वालों के खिलाफ इस संपादकीय में मानहानि का मामला दर्ज कराने की बात कही गई। कहा गया कि जिस एम्स पर देश के गृह मंत्री को विश्वास है, उस एम्स ने सुशांत मामले में जो रिपोर्ट दी है, उसे अंधभक्त नकारेंगे क्या? सुशांत की मृत्यु को 110 दिन बीत गए हैं और इस दौरान मुंबई पुलिस की खूब बदनामी की गई। इसीलिए मुंबई पुलिस की जांच पर जिन्होंने सवाल उठाए, उन राजनेताओं को और कुत्तों की तरह भौंकने वाले चैनलों को महाराष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। वहीं महाराष्ट्र सरकार उन लोगों के खिलाफ मानहानि का दावा करे, जिन्होंने उनकी छवि पर कलंक लगाने का प्रयास किया। इस लेख में मीडिया वालों के लिए भी अपशब्द का इस्तेमाल हुआ है। लेख में कहा गया, खुद को पत्रकारिता में हरिश्चंद्र का अवतार समझने वाले हकीकत में हरामखोर और बेईमान निकले। महाराष्ट्र पुलिस की नाकामी पर पर्दा डालने के लिए कहा गया। अगर पुलिस को इसकी जांच करने दी जाती, तो शायद सुशांत और उसके परिवार की रोज बेइज्जती होती। इसीलिए बिहार राज्य व सुशांत के परिवार को उन लोगों का आभार मानना चाहिए। इसके अलावा उसमें ये भी लिखा है कि नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को उठवाया और पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर को वर्दी में नचाया। बाद में आखिरकार वे नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल हो गए। इससे उनकी वर्दी भी चली गई। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर निशाना साधकर मुंबई पुलिस का बखान किया गया। लिखा गया, मुंबई पुलिस ने जो जांच की, उस सच को सीबीआई और एम्स के डॉक्टर भी नहीं बदल सके। ये मुंबई पुलिस की जीत है। कई गुप्तेश्वर आए और गए, लेकिन मुंबई पुलिस की प्रतिष्ठा का झंडा लहराता रहा। इसके बाद कंगना रनौत के लिए भी सामना में गंद ही बोला गया कि सुशांत की मौत को जिन्होंने बुनाया, मुंबई को पाकिस्तान और बाबर की उपमा दी, वह अभिनेत्री अब किस बिल में छिपी है। हाथरस में एक युवती से बलात्कार करके मार डाला गया। वहां की पुलिस ने उस युवती के शरीर का अपमान करके अंधेरी रात में ही लाश को जला डाला। इस पर उस अभिनेत्री ने आंखों में ग्लिसरीन डालकर भी 2 आंसू नहीं बहाए। जिन्होंने उस लड़की से बलात्कार किया, वे उस अभिनेत्री के भाई बंधु है क्या? जिस पुलिस ने उस लड़की को जलाया, वे पुलिसकर्मी उस अभिनेत्री के घरेलू नौकर है क्या? और अंत में महाराष्ट्र व मराठी मानुस के रास्ते में आने वाले इंसान को खुलेआम धमकी दी गई और कहा गया कि
जो भी महाराष्ट्र व मराठी मानुस के रास्ते में आएगा उसका बर्बाद होना तय है। सामना के लेख के मुताबिक सीबीआई जांच से ये पता चलता है कि सुशांत एक चंचल और चरित्रहीन कलाकार थे। महाराष्ट्र की सरकार ने नीचता की सारी हदें पार कर दी और ऐसा इसीलिए क्योंकि अब सरकार और पुलिस को सुशांत केस में पोल खोलने का डर सताने लगा है और अपनी बौखलाहट में उद्धव ठाकरे इस तरह की नीच हरकत करने पर उतर आए हैं। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।